दोस्त, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो छत्तीसगढ़ शासन के जो भवन है उसका नाम परिवर्तन किया गया है। उस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो एकदम ट्रिकी होगा और मज़ेदार होगा क्योंकि ये एक स्टोरी बेस्ड है और इस स्टोरी को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि मुझसे ये याद नहीं होता। भाई मैं आपको याद करा के ही छोड़ूंगा और आज आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये वीडियो लास्ट तक देखना और उसके बाद आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यही चीज़ आप बोलोगे कि हमको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो ना। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। बस नए हैं तो ये अपडेटेड रहेगा, मतलब हमेशा ऐसे ही कंटेंट मैं लाते रहूँगा। तो आप मेरे मतलब जो चैनल है लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, कमेंट मत करिए, मुझको इससे मतलब नहीं। मुझको आपके लिए कंटेंट बनाना है और ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाना है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको याद करने की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भवन के नाम और कौन सा भवन है, किस नाम से परिवर्तित हुआ है, ये सब चीज़ दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे भैया हमने तो इसको बुक में पढ़ रखा है, कोचिंग में पढ़ रखा है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोचिंग में और बुक में आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको याद हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन आज इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर महानदी भवन जो है मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम है रखा गया है ना। और संचालक और संचालनालय भवन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रावती रखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है? मिनी माता भवन रखा गया है। ये क्या बता रहे हो ऐसे बोलोगे आप, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा जस्ट वेट करो। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी स्टोरी में लेके जाऊंगा ना भाई, मतलब एकदम कार्टून स्टोरी का, जैसे कि आप लोग कार्टून देखते हो ना, उसके बाद कार्टून का जो भी शब्द है वो आपको याद हो जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको इमेजेस के माध्यम से समझाऊंगा और स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। एक कहानी क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भवन का नाम है और ऐसे ही जो है जो स्टोरी है उसमें भी इंक्लूड किया गया है, बनाया गया है स्टोरी को। तो चलिए चलते हैं अब स्टोरी की ओर, क्योंकि ये सब चीज़ तो आपने पढ़ रखा है और नहीं पढ़ा है तो देखिए आपके सामने रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करिए और पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप स्टोरी में जंप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी स्टोरी की ओर और देखते हैं कि स्टोरी किस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम महानदी और मंत्रालय। आपको दिख रहा होगा इमेज में महानदी और मंत्रालय। तो यहाँ का स्टोरी कुछ ऐसा है कि महानदी को चाहिए मंत्रालय, अर्थात मंत्रालय भवन का क्या नाम रखा गया है भाई? महानदी। तो इस प्रकार से आप समझेंगे है ना कि मंत्रालय भवन का नाम क्या रखा गया है? महानदी। मतलब महानदी को चाहिए मंत्रालय, ये आपका स्टोरी पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टोरी लाइन होगा क्या? महानदी को चाहिए मंत्रालय। उसके बाद है भाई आपका इंद्रावती भवन। ये इंद्रावती भवन, तो इंद्रावती को चाहिए संचनालय। क्या चाहिए? इंद्रावती को क्या चाहिए भाई? संचनालय। मतलब संचनालय भवन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रावती भवन रखा गया है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे ये करुणा। ठीक, करुणा एक लड़की है और ये मुख्यमंत्री। ठीक है, करुणा को क्या बनना है भैया? मुख्यमंत्री बनना है। करुणा बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री बनना है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भवन है या मुख्यमंत्री विश्राम गृह है, देखो मैं भवन करके बोलूँगा तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि ऊपर में पूरा डिटेल में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है, मुख्यमंत्री विश्राम गृह, जो कि उसका नाम क्या रखा गया है? करुणा भवन। ठीक है, करुणा रखा गया है। तो करुणा को क्या बनना है? मुख्यमंत्री बनना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखेंगे फिर आता है करुणा का दोस्त। करुणा का क्या आता है? दोस्त, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं भाई? संगवारी। ठीक है, अब करुणा के संगवारी लोग, अब करुणा तो मुख्यमंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री भाई करुणा बन गया तो उसके दोस्तों को भी कुछ चाहिए। तो दोस्त लोग क्या डिमांड करते हैं? देखो उसके दोस्त लोग, उसके संगवारी लोग डिमांड करते हैं कि भैया आप मुख्यमंत्री बन गए, अब हमको बना दो विधायक। तो करुणा के जो संगवारी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हमको विधायक बनना है। तो जो विधायक विश्राम गृह है उसका नाम क्या रखा गया है भाई? संगवारी। यहाँ तक क्लियर? फिर आगे देखो, फिर आगे बोला गया है, अब आगे जो संगवारी है, करुणा के जो दोस्त लोग हैं
उनके भी क्या है, रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार को क्या बोलते हैं हम, जो घर में आते हैं मेहमान, उसको क्या बोलते हैं, उसके भी मेहमान ही करुणा, करुणा के दोस्त लोग के, करुणा के संगवारी के मेहमान है। अब वो मेहमान जो संगवारी के मेहमान हैं वो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार आप तो विधायक बन गए, अब हमको भी आप विधायक के ज़रिए से हमको भी कोई एक आध पद तो दिला दो। तो वो पहुना लोग बोलते हैं हमको क्या चाहिए, हमको बस राज्य का शासन चाहिए, राज्य में जो भी काम होता है जैसे कि उसके डिपार्टमेंट पे हमको बिठा दो। तो पहुना लोग क्या बोलते हैं, हमको राज्य शासन दे दो। तो राज्य शासन भवन का नाम क्या रखा गया है, तो कहेंगे पहुना रखा गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे है आपका मितानिन। अच्छा, मितानिन, ओके। तो मितानिन क्या बोलते हैं भैया, जिला पंचायत है ना, जिला पंचायत के जो मितानिन हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि संवेदना को विधानसभा का अध्यक्ष बना दो। अभी भी संवेदना और विधानसभा का जो पॉइंट है वो आगे मिलेगा। यहाँ तक कि आप बात याद रखेंगे कि जिला पंचायत के जो मितानिन हैं, जिला पंचायत के जो मितानिन हैं वो क्या बोलते हैं। अब जिला पंचायत और मितानिन से क्या संबंध है भाई, तो जिला पंचायत भवन है वो क्या है, उसका क्या नाम रखा गया है, मितानिन रखा गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर कि जिला पंचायत का मितानिन लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये रखेंगे आप याद। उसके बाद फिर आगे संवेदना, जैसे कि जिला पंचायत के मितानिन लोग क्या बोल रहे हैं कि संवेदना को विधानसभा के अध्यक्ष बना दो। अच्छा, संवेदना को क्या बना दो, विधानसभा के अध्यक्ष बना दो। तो यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष के का मतलब क्या है भैया, विधानसभा से क्या है, विधानसभा जो भवन है, विधानसभा अध्यक्ष भवन है, उससे क्या है, उससे है संवेदना नाम रखा गया है उसका। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भवन का नाम क्या रखा गया है, संवेदना रखा गया है। यहाँ तक क्लियर। फिर देखते हैं अगला। अब संवेदना बोलता है, संवेदना क्या बोलता है, मतलब जो मितानी लोग हैं वो बोलते हैं, यदि आप लोग संवेदना को विधानसभा का अध्यक्ष बनाएं तब जाके हमको क्या मिलेगा भैया, तब जाके हमको सोना खान से खनिज मिलेगा। क्या मिलेगा, सोना खान से खनिज मिलेगा। जो खनिज वाला है, खनिज विभाग है, उसका नाम क्या रखा गया है भाई, सोना खान रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे कह रहा है मिनी माता और विधानसभा। यहाँ पर आपको मिनी माता और विधानसभा दिखाई दे रहा होगा। तो मिनी माता कहते हैं, अब आप तो बन गए क्या, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आप बन गए। किसको, संवेदना को बोलता है मिनी माता कि आप तो बन गए विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन मुझे विधानसभा भवन चाहिए। मिनी माता बोलते हैं आप तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए, यहाँ के क्या बन गए आप, अध्यक्ष बन गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पूरा का पूरा क्या चाहिए, विधानसभा भवन चाहिए। कौन बोल रहा है, मिनी माता। तो विधानसभा भवन से क्या बनता है, मिनी माता बनता है ना। तो विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है भाई, मिनी माता रखा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर। उसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी और क्या, नगर निगम मुख्यालय। अच्छा, फिर आ जाते हैं महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी बोलता है, यहाँ पर महात्मा गांधी और रेणुका की बात होगी, है ना। महात्मा गांधी और रेणुका, ठीक, महात्मा गांधी और रेणुका सामने आता है। फिर महात्मा गांधी बोलता है, क्या बोलता है महात्मा गांधी, कि मुझे नगर निगम मुख्यालय में खड़ा कर दो। ठीक है, मुझे नगर निगम मुख्यालय में खड़ा कर दो, मैं सबको देख लूँगा। अब महात्मा गांधी क्या था भाई, प्रवर्तक के रूप में था उस टाइम क्या था, एक लीडिंग करते थे महात्मा गांधी, तो सबसे आगे रहते थे महात्मा गांधी, है ना। तो ये चीज़ सोचेंगे आप। तो वो बोलते हैं महात्मा गांधी कि मुझे नगर निगम मुख्यालय में खड़ा कर दो, मैं सबको देख लूँगा। अच्छा भैया, ठीक है, आप सबको देख लेंगे। तो फिर करुणा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नगर निगम मुख्यालय का नाम क्या रखा गया है, महात्मा गांधी रखा गया है। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखेंगे फिर करुणा क्या बोलता है। रेणुका क्या बोलता है भैया। तो रेणुका बोलता है नहीं, मुझे
निगम के प्रवेश द्वार, मुझे खड़ा करो निगम के प्रवेश द्वार। अच्छा, रेणुका ये बोलता है, क्या बोलता है, रेणुका बोलता है कि मुझे नगर निगम प्रवेश द्वार में खड़ा करो। तो देखो यहाँ नगर निगम जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या रखा गया है, रेणुका रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है, रेणुका रखा गया है। फिर दोनों में जब आपसी झगड़ा होता है, अब आपसी झगड़ा हो रहा है दोनों में, महात्मा गांधी और रेणुका के बीच में झगड़ा हो रहा है, तब फिर आते हैं पुरखौती। पुरखौती लोग आते हैं, पुरखा पता है ना आपको, हमारे पुराने ज़माने के जो सियान होते थे उसको बोलते हैं पुरखा। तो आते हैं पुरखौती, फिर वो लोग बोलते हैं पुरखौती बोलते हैं कि नहीं, ये आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ संस्कृति कला की बात है। क्या है, छत्तीसगढ़ संस्कृति कला की बात है। कौन बोलता है, पुरखौती लोग। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति कला का नाम क्या रखा है भैया, पुरखौती रखा है। ठीक है, अब ये लोग झगड़ा हो रहे हैं, फिर अब बोल रहे हैं, पुरखौती लोग बोलते हैं कि नहीं झगड़ा मत करो आपस में, ये छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात है। यदि आप दोनों झगड़ा होते हैं, लीडर लोग यदि झगड़ा होंगे तो फिर भाई छत्तीसगढ़ का क्या होगा। ठीक, ये कह रहे हैं कौन, पुरखौती। तो छत्तीसगढ़ संस्कृति कला का नाम क्या रखा गया है भाई, पुरखौती। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है पुरखौती लोग बोलता है आगे कि तुम लोग कहाँ जाओ, तुम लोग जाओ, एक काम करो, तुम लोग जाओ कहाँ, शिवनाथ नदी। अच्छा, शिवनाथ नदी जाएंगे हम लोग। हाँ, तुम लोग जाओ शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी से क्या लाओ भैया, जल संसाधन लाओ। क्या लाओ, जल संसाधन लाओ। तो जल संसाधन विभाग का नाम क्या रखा गया है भैया, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, शिवनाथ नदी रखा गया है। जो जल संसाधन विभाग है या भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, शिवनाथ नदी रखा गया है। अब अच्छा ठीक है, वो लोग गए, शिवनाथ नदी गए, वहाँ से जल संसाधन लाए। फिर बोलते हैं पुरखौती लोग, ये जल संसाधन को लेकर के, ये जल संसाधन को लेकर के तुम लोग कहाँ जाओ, अरण्य जाओ। कहाँ जाओ, अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोनों इमेज आपको सेम सेम दिख रहा होगा, सेम सेम दिख रहा होगा, ये भी। तो अरण्य मतलब भी जंगल होता है, वन मतलब भी जंगल होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की बात करें तो वो तो अलग है। ठीक, तो यहाँ पर अरण्य और वन ये दोनों एक समान है, एक ही है, जंगल है। ठीक है, जंगल की यहाँ पर बात कर रहा है। तो आप लोग इस जल को लेकर के कहाँ जाओ, अरण्य जाओ। अरण्य में कहाँ, वन में, अरण्य वन में जाओ। तो ठीक है, जो वन विभाग है, जो वन विभाग है उसका नाम क्या रखा गया है भाई, उसका नाम रखा गया है अरण्य रखा गया है। क्या रखा गया है, अरण्य रखा गया है। अच्छा ठीक, अब अरण्य तो पहुँच जाएंगे वो लोग। अब वो लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अरण्य। तो फिर उसको बोलते हैं पुरखौती लोग, आप लोग अरण्य पहुँच गए, हाँ पहुँच गए। तो अरण्य में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको रामगिरी पर्वत पे जाना है। अच्छा ठीक, कहाँ जाना है भैया, रामगिरी पर्वत में जाना है। और रामगिरी पर्वत में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, पीएचई मिलेगा। पीएचई नाम के क्या मिलेगा, पीएचई नाम एक जगह मिलेगा। ठीक है, एक जगह मिलेगा। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी पीएचई विभाग है, जो भी पीएचई जो यहाँ जल का या फिर पानी टैंकी का या फिर पाइप जो भी है, मतलब पाइप वगैरह, उसका काम करते हैं कौन, पीएचई। पीएचई के लोग करते हैं। तो पीएचई विभाग का नाम क्या रखा गया है भाई, रामगिरी। क्या रखा गया है, रामगिरी। अब बोलते हैं कि वहाँ पीएचई जगह पहुँच जाओगे आप। जब आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, पीएचई में पहुँच जाओगे। तो पीएचई में पहुँचने के बाद आपको दिखेगा संजीवनी। आपको क्या दिखेगा भाई, संजीवनी दिखेगा। उस संजीवनी को लाना है कहाँ, चिकित्सालय। कहाँ लाना है आपको, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल लाना है, तब जाके आप लोगों का बात बनेगा। और जो पहले लाएगा वही क्या होगा, नगर निगम में खड़ा होगा। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर। तो यहाँ जो चिकित्सालय है, चिकित्सालय भवन का क्या नाम है भैया, चिकित्सालय भवन का जो नाम है वो संजीवनी भवन रखा गया है। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको याद करने में आपको एकदम आसानी हो गई होगी। ठीक है, यदि ये लगे आपको कि मुझे पॉइंट नोट करना है तो बिल्कुल नोट करिएगा, और उसमें आप चाहते हैं तो आप भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से वर्ड को जमा सकते हैं, ताकि आपको और आसानी हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आइएगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ,
जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है जा रहा है छत्तीसगढ़ में, वैसे वैसे जो है वैकेंसी में गिरावट आती जा रही है। तो वैकेंसी में जैसे ज़्यादा गिरावट आएगा वैसे तो फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई आपको तैयारी करने में ये मेरा एक जो पेज है, मेरा चैनल है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए कम टाइम में अच्छे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन पसंद है तब, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अपने तैयारी को शानदार करिए।